है जिसका नाम है बायोफिट ZN, जो कि एब्रिवेशन है जिंक का। ये एक बायो फर्टिलाइजर है जिसमें जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज है, ZSB जिसको कहा जाता है। इट इज अ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी जानते हैं, जहां पे हमारे बायोफिट N, बायोफिट P और बायोफिट K की जो श्रृंखला है बायोफिट बायो फर्टिलाइजर में, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स में, इसी श्रृंखला का ये प्रोडक्ट है। और जैसे हम सभी को पता है कि किसी भी फसल को बढ़ने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे N, P और K की जरूरत है, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जरूरत होती है। और अभी तक हमारे पास कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर नहीं था। तो हम पहली बार भारत में बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव ऐसे माइक्रो बियल फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोफिट ZN। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए। अगेन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भरा हुआ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जैसे हमने बताया ये एक बायो फर्टिलाइजर है, तो अगेन ये एक एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या इस बॉटल में जिंक भरा हुआ है? तो नहीं, इस बॉटल में जिंक नहीं भरा हुआ है। ये एक एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसमें कुछ बैक्टीरिया है, जो टेक्नोलॉजी आपके साथ हर्षल जी डेफिनेटली शेयर करेंगे। जो बैक्टीरिया हमारे फसल को जिंक की अवेलेबिलिटी करा के देने का काम करेंगे। तो ये एक जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया जो हमारे जमीन में जितना भी अनअवेलेबल फॉर्म में जिंक पड़ा हुआ है, जो फसल की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है, तो ऐसे सभी अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हुए जिंक को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मूव करके सॉइल के रूट जोन तक लेके जाने का काम करता है, जिससे जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ती है सॉइल में, और जो फसल है हमारी उसकी ग्रोथ और ईल्ड में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगेन ये रूट जोन में काम करेगा, जिंक के इंटेक को बढ़ाने का काम करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता को सुधारने का काम करेगा और अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने का काम करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारा जो बायोफिट ZN बायो फर्टिलाइजर है, इसका जो CFU है वो 1x10⁸ पर ml, इतना जबरदस्त CFU के साथ ये प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में दे रहे हैं। लिक्विड बेस है, तो एडवांटेज हमारा वो है, जिसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेटली हर्षल सर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जिंक के बारे में कि ये जिंक जो है वो कितना अहम है हमारे फसल के लिए। तो जिंक ये बहुत ही अहम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे फसल के लिए, जो एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करता है। आप सभी को पता है जैसे इंसान की बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को, चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसके चयापचय मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। फसल में सेम होता है, जो भी न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में अंदर जा रहा है उस सभी न्यूट्रिएंट्स का मेटाबोलाइज होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो कन्वर्ट हो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक जरूरी है फसल की जो हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स जो फसल में काम करते हैं, रूट डेवलपमेंट के लिए, स्टेम डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, इन सब के लिए अलग अलग हार्मोन्स काम करते हैं। इन सभी हार्मोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जिंक बहुत जरूरी होता है फसल में। अगेन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फसल में, जहां से हम सबको पता है कि अन्न निर्मित जो फसल है खुद की खुद करता है बहुत बार। तो ये फोटोसिंथेसिस अगर स्लो डाउन हो गया तो फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम हो जाती है, फसल पीली पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमारी फसल को जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है फसल का। इसी के साथ साथ जो रूट एंड शूट डेवलपमेंट है, मतलब जड़ और उसका जो तना है, उसकी डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है, जिससे प्लांट जो है वो एकदम स्ट्रांग बन जाता है। प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने में मदद करता है। अगर जिंक कम है आपकी फसल में तो आप फसल में स्टंटेड ग्रोथ देखोगे, मतलब जितनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, यील्ड आपकी कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ डिसीज रेजिस्टेंस कम होगा, तो डिसीज का अटैक ज्यादा होगा। फसल के जो पत्ते हैं वो आपको येलोइश दिखना स्टार्ट हो, जो एक्चुअली आपको फिगर में दिख रहे हैं, बाजू में जो फिगर है पत्ते, ये जिंक की डेफिशिएंसी से कुछ इस प्रकार के पत्ते तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर ऐसे पत्ते दिख रहे हैं समझना कि ये जिंक का डेफिशिएंसी है। तो वहां पे आपको जिंक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ जिंक के लिए काम नहीं करेगा,
तो जैसे हम बता रहे हैं जिंक, लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी अवेलेबल करा के देने का काम करेगा, ड्यू टू एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की गई है। तो इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम हमारे अगेन R&D एक्सपर्ट मिस्टर हर्षल महाजन जी से। ओवर टू यू हर्षल जी। थैंक यू दिलीप सर। अभी हम बात करेंगे बायोफिट ZN जिंक प्रोडक्ट के बारे में। ये एक बैक्टीरियल बेस्ड एक प्रोडक्ट है। इसमें जो बैक्टीरिया जो यूज किया गया हुआ है वो हमने बहुत यूनिक टेक्निक से उसको आइसोलेट किया गया है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पॉलीमैक्सा। ये बैक्टीरिया हर किसी के पास नहीं रहता। तो ये हमने क्या किया है, ये बैक्टीरिया को हमने खुद हमारे लैब में डेवलप किया हुआ है। तो जैसे कि अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो उसमें जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेन रहते हैं वो हम कोई गवर्नमेंट संस्थाओं से उसको खरीदते हैं या प्राइवेट एजेंसी से उसको खरीदते हैं, फिर उससे फॉर्मुलेट करके हम हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट में हमने एक चीज को ध्यान में रखा है कि जो बैसिलस पॉलीमैक्सा जो है वो हमने खुद फील्ड पे से आइसोलेट किया हुआ है। तो आइसोलेट कैसे करते हैं कि जहाँ पे जो सॉइल में जिंक बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है वो वाली सॉइल में ये बैक्टीरिया हमें मिलता है। तो ऐसे सॉइल के हमने बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए, उसको प्यूरिफाई किया, फिर वहां से ये बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद हमने कुछ गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये इसका आइडेंटिफिकेशन करती है कि ये बैसिलस पॉलीमैक्सा है कि नहीं। तो वैसे एजेंसी के साथ काम करके उसको आइडेंटिफाई किया कि ये बैक्टीरिया वही है जो हमें चाहिए था जिंक सोल्यूबलाइज के लिए। फिर हमने उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर, बेसिक मॉडिफिकेशन के ऊपर काम किया कि पहले तो ये जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसका काम क्या है कि जो सॉइल में सॉल्ट फॉर्म में जो जिंक है अनअवेलेबल फॉर्म में, जो यानी कि अवेलेबल फॉर्म में है लेकिन प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाता, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में जाता है, वहां पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है और वहां पे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरेट करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है, तो 4 या 5 टाइप के ऑर्गेनिक एसिड है वहां पे सिक्रेट करता है। वो एसिड क्या करते हैं, जो जिंक के जो सॉल्ट है उसको डिग्रेड करके प्लांट को ये देने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे एनपी के जैसा ही सिमिलर है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो हमने खुद मॉडिफाइड करके इसमें डाला हुआ है। तो इसकी वजह से इसकी इफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये प्रोडक्ट आप कोई भी कंडीशन में अगर अप्लाई करोगे तो वहां पे ये 100% अपना काम करेगा। इस तरह से हमने इसको डेवलप किया हुआ है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू हर्षल सर। तो आपने देखा कि एक इन हाउस डेवलप बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ, तो अगर ये इन हाउस डेवलप है तो इसका सिंपल मतलब है इसका कॉपी होने वाला नहीं है। तो मार्केट में आपको हो सकता है कि अगर ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट मिल भी जाए लेकिन वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि वो इन हाउस डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रेन के साथ बनाया गया और ज्यादा इफेक्टिविटी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जिस मतलब इसका जो एजेंट है, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है इसका, जिसका बेस है, वो बहुत ज्यादा पोटेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी रहती है। 1 साल तक की शेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो ये बेसिकली आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हुए क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, किसान की फसल की यील्ड जो है क्वालिटी भी सुधारने में मदद करेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, केमिकल फर्टिलाइजर का एक अच्छा अल्टरनेटिव, या फिर उसको कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे यूज किया जाए इसके लिए मदद करेगा। और ये आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म को और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले केमिकल फ्री है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपकी केमिकल जो है उसकी मात्रा कम हो रही है, तो फार्मर का प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तीसरा, ये मल्टी क्रॉप कॉम्पिटिबल है, मतलब फसल के लिए अलग प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फसल हो आपकी, सेम प्रोडक्ट, जैसे कि नेटसब की यूएसपी है, ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट फसल ये प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए आसान है क्योंकि लिक्विड फॉर्मुलेशन, जैसे हमारा एनपी और के, इसका यूएसपी है लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और एप्लीकेशन के लिए इसलिए वो बहुत आसान हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है? रूट जोन में स्टैंडिंग क्रॉप में यूज करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए 15 से 20 ml पर केजी सीड के लिए बिफोर सोविंग अप्लाई कर सकते हैं, और सॉइल एप्लीकेशन के लिए 1 से 2 लीटर पर एकड़ रूट जोन में इसको अप्लाई करना है। अगेन सॉइल एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने
वैम के लिए बताया, आप इसको ड्रिप इरिगेशन से भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्रेंचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको इसको ट्री ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 लीटर आपको इसको इस्तेमाल करना है। किसी भी फसल के लाइफ साइकिल में मिनिमम 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ बेटर रिजल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए। नेटसर्फ के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटेबिलिटी बायोफिट के, तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही, वैम ये जब हमने बताया सॉइल के लिए जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, एनपीके, शेद, बायोफिट, वैम, स्टीमरिच, सभी के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपअप एंटीवायरल लार्विसाइड के इसको साथ मिला के सॉइल में इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है, इसको अच्छे से शेक करके उसके बाद हम यूज करना है दोनों प्रोडक्ट। इसको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड और वीडिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म है या उसके स्पोर्स है। और बेटर रिजल्ट के लिए वीड्स को रिमूव करने के बाद ही इसको हमारी फसल में यूज करना है, ताकि उसका फायदा जो है वो फसल को हो, खरपतवार को ना हो। किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे वैम या बाकी सारे अन्य प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट्स फसल के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस और कैश क्रॉप्स, किसी भी फसल के लिए हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका अगर हम प्राइसिंग देखते हैं तो अगेन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, 1 लीटर की पैकेजिंग में आपको अवेलेबल होगा। एमआरपी 600 है, 600। सो बेसिकली आफ्टर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट कंज्यूमर को मिलेगा। सो यू नो ऑल द कैलकुलेशंस। सो ये 2 प्रोडक्ट फॉर हेल्दियर हार्वेस्ट, आप बायोफिट जिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ बूस्ट होगा, यील्ड बढ़ेगा और हम नेचर को भी, मदर नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे।